हाय आज की रीडिंग ये होने वाली है कि जो लोग अभी हाल फिलहाल में अगले 2 महीने या फिर 6 महीने के अंदर कोई 6 महीने पहले या फिर इस 6 महीने में पिछले कोई ब्रेकअप सिचुएशन में या फिर 2 महीने के अंदर या फिर 20 दिन की या फिर 60 दिन के अंदर कुछ दिनों में कोई ब्रेकअप या फिर कोई चीज़ ख़त्म हो हुई है रिलेशनशिप में कुछ भी, ठीक है? कुछ ब्रेकअप सिचुएशन पे गुज़रे हैं, तो उन लोगों के लिए लव लाइफ में आगे जाके क्या होने वाला है, ये मैं आज देखने वाली हूँ। हुँ। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आया है 5 और 10, ठीक है? 5 और 10 ये मुझे हाल-फिलहाल दिखा एंड ओके, 3 दिख रहा है, 30 दिख रहा है एंड एरीज़ लियो सेज की एनर्जी है। करंट सिचुएशन अभी दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़रे हो, तो अभी ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन है या फिर जो ब्रेकअप का मोमेंट है या फिर जो रिलेशनशिप का जो मोमेंट था, गुड मोमेंट्स वो आपको याद आ रहा है बहुत, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन अब मैं आपको बताऊँगी कि नियर बाय सिचुएशन क्या हो सकता है। अभी दिखा रहा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ़ से एंडिंग हो जाएगी। आप धीरे-धीरे उस चीज़ से कट कट हो जाओगे। कट होने के बाद दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में नया चीज़ें नया जो चीज़ जो भी करियर में या फिर आप करियर की तरफ ध्यान दे दे सकते हो, ठीक है? नया लव ऑफ़र आपके लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है एंड वो जो लव हो जो वो जो पर्सन आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है? वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगी, आपको जो पहले जो इमोशनली सफ़र करना पड़ा या फिर जो भी इमोशनली पेन में थे आप, ठीक है? हो सकता है आपका ये जो रिलेशनशिप टूटा पास्ट में ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। तो वो जो पर्सन आएगा, ठीक है? वो बहुत इमोशनल नहीं होगा, ठीक है? प्रैक्टिकल होगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बता दूँ। कोई इंसान जब इमोशनल होती है उसको उस टाइम एक प्रैक्टिकल और एक मैच्योर पर्सन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? उसको सँभालने के लिए। तो आपकी जो पर्सन होगी मतलब प्रैक्टिकल होगी मतलब ऐसा नहीं कि आपकी तरफ कोई इमोशन नहीं होगी, ठीक है? इमोशनल नहीं होगी, इमोशन होगी, लेकिन आपके लिए यही काम करेगा, ठीक है? वो अभी आपको इमोशन नहीं दिखाएगा, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करेगा क्योंकि आप जब ये रिलेशनशिप पे जाओगे, आप हो सकता है कि पास्ट के बारे में बोलो, आप इमोशनली किसी का सहारा ढूँढो, तो वो आपको अपनी प्रैक्टिकल बातों से आपको ना हील करेगी, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है और किसी-किसी पर्सन के लिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ कि कोई-कोई ऐसा हो सकता है कि नया रिलेशनशिप के बारे में ना सोच के ऐसा हो सकता है बहुत अपने करियर में फ़ोकस हो जाए और वो ही आपके लिए ना हीलिंग होगी। अगर कोई सोच रहा है कि हीलिंग ले ले, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, कोई अगर सोच रहा है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला, अब तो मैं इमोशनल बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है, मुझे थोड़ा
बैलेंस चाहिए, ठीक है, चीज़ों में थोड़ा बैलेंस चाहिए, अपनी माइंड में सब चीज़ों में बैलेंस चाहिए, ओवर थिंकिंग ना हो, पास्ट की चीज़ें याद ना आया आए। आपके लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन आया है। आप इन नियर बाई सिचुएशन में ना बहुत अगर काम पे ध्यान दो, आपको अलग से हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कोई कोई ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, नियर बाई सिचुएशन में, कि बहुत काम पे ध्यान दें, और काम पे ध्यान जब भी देंगे ना तो आपको अलग से हीलिंग नहीं लगेगी, ठीक है, आपका ऑलरेडी हीलिंग हो जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। ओके। हम्म। देखो यहाँ पर 23 डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। 23 दिख रहा है, एंड 6 दिख रहा है, 15, 14, मतलब 14, 15, ये तो मुझे दिख रहा है अभी तक। एंड महीना यहाँ पे मार्च की महीना, मई, जून, ये सब महीना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए अक्टूबर नवंबर की महीना और 9 तारीख भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो लोग मतलब बेकअप सिचुएशन से गुजरे हो, ये आपके लिए एक रेमेडी है कि आप अपने करियर में इतना फोकस करोगे कि आपके लिए हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और एक रेमेडी आया कि आप चैरिटी कर सकते हो, ठीक है, कोई हाँ बिल्कुल, आप चैरिटी कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ आया कि यहाँ पे करियर के ज़्यादा आ रहा है, मैं लव रीडिंग करने बैठा था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि आप ना एक काम करना कि आप अगर काम पे बहुत ध्यान देते हो तो कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सा गलत, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और लव में भी आपके पास अगर पार्टनर आते हैं तो सही जगह अपना इंट्यूशन को लगाना, ठीक है। पार्टनर बहुत अच्छा होगा लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका पार्टनर अच्छा है लेकिन आप अगर पास में ही रहोगे तो पार्टनर मतलब जो आने वाला पर्सन है वो तो चला जाएगा। तो आपको सही जगह जगह इंट्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें एफर्ट डालते हो तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। और अगर आप करियर का सोच रहे हो, ठीक है, कि करियर पे आप फोकस करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए वर्क करेगा वो उस करियर में ही फोकस लगाना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको देख के मतलब उस करियर में आगे बढ़ना पड़ेगा, ये मुझे दिख रहा है। ओके। हम्म। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोच रहे हैं, ये मैं जो पहले बोली इस चीज़ के लिए ना सोच रहा है कि करूँ क्या। यहाँ पे 100% आया कि हाँ आप करो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और मैं आपको बता दूँ किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास की ये जो चीज़ है इसके लिए ना किसी किसी को हेल्थ हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इतना बर्डन मत फील करो, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो और सही काम पे, अदरवाइज बर्डन फिर से बर्डन हो जाएगा, पहले से ही प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम में।
आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक है, उसको पहले सही से चूज़ करो, इंट्यूशन लगाओ, फिर उस प्रोफेशन में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। एंड पास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और पास की जो यादें है उससे निकल जाओगे एंड हील हो जाओगे। ठीक है, सही जगह इंट्यूशन लगाओ। ठीक है, पहले देखो चीज़ों को, परखो, एंड चीज़ों को अगर पहले खुद के अंदर प्रोग्रेस करो, चुप रह के शोर वोर ना मचा के, आप पहले चुप रहो, चीज़ों को ना अपने अंदर प्रोसेस करो, सोचो, ठीक से चीज़ों को मैकेनिज्म करो, आर्किटेक्ट करो अपने अंदर, ड्रॉ करो। ठीक है, प्लान बनाओ कि ये करना है, वो करना है, ठीक से एकदम करो प्रॉपरली, तब उसके बाद एक्शन लगो, तब एक्शन लो, तब जाके चीज़ें काम करेगी। ठीक है, तब जाके चीज़ें काम करेगी, 100% वर्क करेगी, बिल्कुल। प्रैक्टिकली चीज़ों को तैयार करो, बहुत काम करेगी प्रैक्टिकली। ठीक है, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। यही आपका मतलब दिखा रहा है अभी तक के लिए। अब मैं और कार्ड से देखती हूँ क्या बोलते हैं एंजल्स। हम्म, देखो यहाँ पे कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक ठीक है, आप अगर मतलब कोई चीज़ के लिए सोच रहे हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है, लव के लिए, कीड़े के जो भी है, ठीक है, उससे ध्यान दो, सही जगह लगाओ। देखो मैं बोला था सही जगह ध्यान लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिसन टू योर इंट्यूशन आ गया। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन। वेट, ओके, यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन एंड वेट क्यों आया वो मैं देखता हूँ। ओके, हो सकता है कोई कोई ना पास्ट पर्सन की कॉल की इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई कोई ऐसा हो सकता है कि वेट कर रहे हो। कोई कोई हो सकता है पास्ट पर्सन के साथ ही पीसफुली चीज़ ठीक करना चाहते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हो सकता है, ठीक है, पहली बार में नहीं, एक दो या फिर तीन बार अगर आप कॉल करते हो, उसके बाद जाके आपकी मतलब रीयूनियन हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आया है। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। और अगर आप पास पर्सन के पास कोई कोई घूम के जाते हो, ठीक है, चीज़ें तो फिर से कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर से आप लोग मतलब रीयूनियन रिलेशनशिप में आ जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ठीक है, घुमाएगा, आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप फिर से होगा, पेन से निकलोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर से जाके प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता दूं। अगर आप पास पर फिर जाके ना, फिर वो और फिर घुमाएगा, बहुत टाइम जाएगा, उसके बाद फिर आप न्यूट्रल होके उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे। मतलब किसी किसी के लिए मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अभी न्यू रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, नियर फ्यूचर क्या करोगे, आपके पास जो पर्सन है उसके साथ ही ठीक करोगे। ठीक है, लेकिन पहले तो कांटेक्ट नहीं है, फिर कांटेक्ट होगा, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, घूमेगा फिरेगा, फिर जाके जब आपको समझ आएगा, आप न्यूट्रल हो जाओगे, फिर उससे आप खुद ही निकल जाओगे। मतलब
उस चीज़ से ना पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाओगे, न्यूट्रल होगे कि अभी यहाँ पे मतलब चीज़ें नहीं बन रहा है और मुझे सही तरह की मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं है, तो मैं यहाँ से निकलना ही सही समझता हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ किसी के लिए तो बी केयरफुल। बस आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।